तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं और इससे आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और जैसा कि मैंने जो पहले वीडियोस बनाए हैं उनमें आपको समझा चुका हूं कि आपके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपको याद रखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हमेशा मैथमेटिक्स में बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको ये तक पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहा है और हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखने के बाद समझेंगे कि हमें करना क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई है यानी कि ये पूरी टर्म जो यहाँ पर दी गई है ये वाली टर्म, ये फुल टर्म एक है। ठीक है, इसके साथ में ये आपस में मल्टीप्लाई है। यहाँ पे देखेंगे ये टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई है तो ये भी एक टर्म है, और ये टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई है तो ये भी एक टर्म है, यानी कि 3 टर्म इसमें दी गई हैं। अब देखना है हमें कौन से टर्म्स से कॉमन की बात हो सकती है, क्या कुछ हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2/5 से मल्टीप्लाई है फर्स्ट वाला टर्म, और यहाँ पर भी लास्ट वाला टर्म भी 2/5 से मल्टीप्लाई है, यानी कि ये टर्म और ये टर्म देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें से कोई एक चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको हम रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे 2/5 है तो ये आ गया आपका 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू है तो ये इंटू का साइन, और अगर इंटू का साइन नहीं भी होता तो ब्रैकेट के बाहर हमेशा ही इंटू ही होता है। ठीक है, हमेशा। यहाँ पे आ गया -3/7। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद में इसको हम छोड़ देंगे, इसको बाद में लेंगे। इसके नीचे जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला यानी कि ये वाला जो टर्म है इसको हम साथ में ले लेंगे क्योंकि ये टर्म और ये टर्म एक जैसी हो जाएंगी। तो हम इसको प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम ले लेंगे +1/14, और इसके साथ मल्टीप्लाई है 2/5। ठीक है, ये टर्म आ गया, ये वाला टर्म ले लिया, ये वाला टर्म। अब बचा ये टर्म तो इसको टर्म को हम लास्ट में लिख लेते हैं। तो ये वाला माइनस का है तो -1/6 इंटू में है 3/2। अब हमने क्या करा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, पहले क्वेश्चन से कुछ आइडिया लगा, हमने इसमें अरेंज करा है, रीअरेंज करा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को आगे ले जाने की। तो आगे ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में से क्या निकालेंगे, कॉमन। याद आ गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये कहती है a + b लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं b + a। ठीक है, या फिर और भी संख्याएं अगर ऐड हुई हैं, इसमें और भी नंबर्स ऐड हुए हैं तो हम उनको भी अरेंज कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे अरेंज किया है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब हम इसको देखते हैं, इसमें से कॉमन वगैरह ले सकते हैं क्या, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे इस वाली टर्म में आपके जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इसमें आपका 2/5 और 2/5 इसमें दोनों में कॉमन है। तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस 2/5 को मैंने ले लिया बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। तो इसको जब यहाँ लिख दिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई था ये वाला, तो ये आ जाएगा -3/7। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे ये वाला चीज़ यहाँ पर हमने बाहर लिया है तो इसके साथ मल्टीप्लाई था 1/14। कौन सा था, ये प्लस का था तो प्लस का 1/14 ये हो गया। अब इसके बाद में जो टर्म बची उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे -1/6 इंटू 3/2 हो गया। अब ये कौन सी चीज़ हमने करी, यहाँ पे कॉमन लिया है। याद आया कि हम जब भी कोई a इंटू b + c है तो इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। a से b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू बी, प्लस का साइन है, प्लस b इंटू a इंटू सी, तो a इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका c। ठीक है, ये वाला चीज़ याद है आपको। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे हमने यूज़ की है। ये कौन सी चीज़ होती है, तो ये आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख देंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो ये हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ में इस क्वेश्चन में यूज़ की हैं और पहले क्वेश्चन में भी हमने यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी। फर्दर आगे हमें सॉल्व करना है, आंसर हमारे साथ हो जाएगा क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमने अंदर ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना होता है, तो ये ब्रैकेट वाले का हम एलसीएम ले लेते हैं, बाहर वाली चीज़ों को एज इट इज़ 2/5 है, इसको छोड़ दीजिए। इसका एलसीएम आपको पता ही है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसकी टेबल में भी आ जाए और इसकी टेबल में भी आ जाए कम से कम छोटे टाइम्स में, मतलब टेबल को ज़्यादा ना गिनना पड़े। जैसे ही हम टेबल गिने और जल्द से जल्द आ जाए, वो कौन सी संख्या होगी, तो 14 होगी। तो 14 इज़ द नंबर दैट इज़ कॉमन फैक्टर इन बोथ द केसेस, ठीक है। बोथ डिनोमिनेटर के लिए 14 कॉमन फैक्टर होगा। आप निकाल भी सकते हो, जैसे कि एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम से निकाल सकते हो। तो 14 आ गया। अब 14 जो है 7 की टेबल में कितनी बार में आता है, तो 2 टाइम्स में। 14 की टेबल में कितनी बार में आता है, 1 टाइम में। तो ऊपर भी ये 1 टाइम में मल्टीप्लाई होगा। ये 7 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 ऊपर, और 1 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर। ये केवल समझाने के लिए कि ये चीज़ कैसे आ रही है, ठीक है। और जो चीज़ ये देती है वही चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। बस यही एलसीएम सॉल्व करने का तरीका है। हमें ये ग्रीन कलर जो मैंने लिखा है इसको आपको शो नहीं करना है एग्ज़ाम में, ना ही अपने कॉपी में, ठीक है। क्योंकि आप अभी स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं, अपना मतलब क्लास बढ़ाते जा रहे हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जब आपके जो एलसीएम स्टार्ट होते हैं उस समय उन बच्चों को सिखाया जाता है कि ऐसे करो, ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से आ रहा है। उसके बाद तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं, और हैबिचुअल होने के बाद कोई टेंशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14, 7 टाइम 2 तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। वो भी माइनस का है तो माइनस ले लेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ठीक है। और यहाँ पे 14 × 1 है तो 1 से ही ऊपर वाली चीज़ मल्टीप्लाई हुई तो 1 × 1 कितना हो गया, 1। क्लियर पूरा। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर है -1/6 इंटू, अगर देखिए हम चाहें तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इजीली। आप चाहें तो कैंसिल कर दें, आप चाहें तो इसको एज इट इज़ रखें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 कर सकता था, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। -1/6 इंटू 3/2। क्लियर, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसको हम फर्दर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। अब यहाँ पर आपका ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 6 में से प्लस का 1 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का 5 बचेगा। तो माइनस का 5/14 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा -1/6 इंटू 3/2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कटता है काट देता हूँ अब, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है एंड की तरफ आ चुका है। तो यहाँ से देखेंगे 5 1 = 5, ठीक है। मैं इससे काट देता हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो गया आपका 5 1 = 5 और ये हो गया 5 1 = 5। ये 5 से ये 5 कट गया, और इस 2 से 2 1 = 2 और 2 7 = 14 ये कट गया। क्लियर हुआ। यहाँ पे देखते हैं इधर कटता है क्या आपस में। तो ये 3 1 = 3 और 3 2 = 6। ये तो कटेगा नहीं, या कटेगा तो भी सेम ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है ना। -1, ये माइनस का साइन है ना यहाँ पे, तो -1 × 1 -1 अपॉन ये 1 × 7 कितना हो गया, 7। क्लियर। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन 1 × 1 1 अपॉन 2 × 2 4, ठीक है, हो गया। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम सिंपल 7 का और 4 का एलसीएम लेना है आपको। ये दोनों ही ऐसी डिजिट हैं जिनका एलसीएम जो है इन्हीं का मल्टीप्लाई आएगा, या फिर आप निकालोगे तो भी क्या आएगा, 28। कितना आएगा, एलसीएम 28, ठीक है। दोनों की टेबल में जैसे ही आप काउंट करोगे तो 28 ही ऐसी डिजिट है जो दोनों की टेबल में फर्स्ट टाइम सबसे पहले आएगा। 28 के अलावा कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो इन दोनों की टेबल में सेम हो। क्लियर हुआ। तो 28 आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे 28 एलसीएम अगर आ गया तो 7 की टेबल में कितने बार में आएगा, 4 टाइम में, और 4 की टेबल में कितनी बार में आएगा, 7 टाइम में। तो नीचे जो मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर, और ये भी नीचे जो मल्टीप्लाई होता है ऊपर। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 × 4 -4, ठीक है, ओके।
और ये है माइनस का साइन बीच में है, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे माइनस का साइन और ये आ गया 1 इंटू 7, ये 1 है, तो 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक ठीक है, अपॉन में 28। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखिए मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम साइंस की बात जरूर करते रहेंगे। साइन क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको साइन फंसाएगा। आपको सब कुछ आता होगा लेकिन आप साइन से गलती कर देंगे। तो साइन यानी कि जो आपके प्लस माइनस हैं इनको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना है, इनसे ज़्यादा खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करवा देते हैं। तो ये है माइनस का 4 और ये है माइनस का 7। जब दो माइनस वाले टर्म्स आपस में दिखाई दें तो वो ऐड हो जाते हैं, दोनों माइनस के आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये -4 है और ये -7 है, तो कितना हो गया -11, यानी कि 7 और 4 11 हो गया। अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में 28 तो है ही। अब देखेंगे ये दोनों ही माइनस के थे तो इनकी जो आइडेंटिटी क्या है, ये दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नहीं छोड़ेंगे अपना, ये आइडेंटिटी लेके चलेंगे कि हम तो दोनों मिलके भी माइनस वाले ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा -11/28 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ करी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आराम से समझेंगे तो आपको ये मैथ पूरी इजी लगेगी और मेरा दावा है आपसे हमेशा आप 100/100 स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।